Sodium azide NaN3 is made for use in car airbags. When this compound is heated to 300 degrees centigrade, it rapidly decomposes into element. You have the equation. 2NaN3 goes to 2Na plus 3N2. What volume of gas at STP would be produced by the decomposition of 1 mole of sodium azide? Very important, very important question. अब जरा देखिएगा, इसमें ना दो चीज़ें आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर आ रही हैं, एक सोडियम और एक नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज अ गैस. तो वी वांट टू नो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड. अब जरा इसमें ना पहला काम आपने ना सोडियम एजाइड की ये जो डिकम्पोजिशन वाली इक्वेशन, इसको पहले देख लो. ये इक्वेशन है मेरे पास Na, ये क्वेश्चन आ गया, NaN3 सोडियम एजाइड goes to Na प्लस N2. अब जरा इसमें देखेंगे तो आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वी हैव 2 सोडियम एजाइड, वी हैव 2 सोडियम एंड वी हैव 3 नाइट्रोजन. अब ये तो आ गई इक्वेशन. अब वो कहता क्या है, वो कहता है कि अगर हम सोडियम एजाइड इसका 1 मोल डीकंपोज करें, 1 मोल, अगर हम इसका 1 मोल डीकंपोज करें तो बताएं गैस का कितना वॉल्यूम हासिल होता है. और गैसेस में सोडियम नहीं है, गैसेस में सिर्फ यानी ये गैस है, ये गैस है, और सोडियम तो यहां मोल्टन स्टेट में आ जाएगा ना, सोडियम मोल्टन में आ जाएगा. तो आपके पास गैस का कितना वॉल्यूम जो है ना वो हासिल होता है. अब इसमें स्टूडेंट आपके पास पहली जो बात आ गई ना, पहली जो बात उसमें यह है कि आप इन दोनों को कंपेयर करो. कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक साइड पे आपके पास आ गया सोडियम एजाइड और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, नाइट्रोजन. दोनों को पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो. अगर सोडियम एजाइड के 2 मोल्स होंगे तो नाइट्रोजन आपके पास क्या बनेगा, 3 मोल्स. लुक एट दिस, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एजाइड, इट विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. इट्स ओके. और अगर इसका 1 मोल होगा तो नाइट्रोजन कितने मोल प्रोड्यूस, 1 मोल है ना, तो नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा. अब बड़ी अहम बात, वो क्या, मैंने यहां 2 मोल से 1 मोल कर दिया, मैंने 1 मोल कर दिया, 1 मोल. अब इसका मतलब है जब ये 1 मोल हो जाएगा तो इसका 2 का 1 क्या हो गया, हाफ. तो 3 का भी हाफ कर लो, और जो 3 का हाफ है वो 1.5 हो जाएगा. एक तो तरीका ही है, यही वो तरीका है जो आपको एंटी टेस्ट में अडॉप्ट करना पड़ता है एक लंबी कैलकुलेशन के चक्कर से बचने के लिए. 2 मोल 3 मोल, ये किसने मुझे बताया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने बताया. अब 1 मोल, ये कौन कह रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन कह रही है कि अगर 1 मोल होगा तो बताओ अब नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा. क्या किया आपने, 2 का हाफ होता है 1, 3 का हाफ है 1.5. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास नाइट्रोजन आ गया 1.5. अब आपको पता है ना कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो तो एसटीपी पर इट विल ऑक्यूपाई 22.414 dm³ वॉल्यूम. अगर 1 मोल नाइट्रोजन होता तो उसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर. अब कितना नाइट्रोजन है, 1.5. अगर 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो आप क्या करोगे, 22.5414 इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे. अब ना मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, फिर आप ऑप्शन की तरफ आते. 22.414 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है. 22 को अगर मैं कहता 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 बनना था. 2 से नहीं मैं कह रहा, 1 से नहीं कह रहा, 1 से मल्टीप्लाई करना 22 होना था, 2 से मल्टीप्लाई करता 44 होना था. लेकिन ना मैं 1 से कह रहा हूं ना मैं 2 से कह रहा हूं, मैं 1.5 कह रहा हूं. तो इसका मतलब है 22 और 44 के बीच में आएगा और वो 33 है. यानी आपका जो आंसर यहां पे आएगा ना वो 33 समथिंग dm³ आएगा. लुक एट दिस स्टूडेंट, ऑप्शन ए पे है 22.4 dm³, नो. ऑप्शन बी पे 33.6 dm³, यस. ऑप्शन सी पे 44 dm³, नो. ऑप्शन टी पे, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 33.6 dm³.